ये टॉपिक बचा था ना, आज यही टॉपिक होगा। ध्यान से पहले सुनो, कॉपी कलम निकाल लो, लिखने वाला बात आएगा यहाँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? इसका थ्योरम है कि अगर आप भाग देते हैं, जैसे ऐसे करके भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, बीच वाला को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच वाला को भाज्य कहते हैं। इधर वाला को क्या कहेंगे? भाज्य। इधर वाला क्या कहेंगे? भाज्य। और इधर जो होता है उसको भागफल कहते हैं। नीचे में जो बच के आता है उसे शेष कहते हैं, रिमाइंडर, है ना। यहाँ एक नया चीज सेट करते हैं, यहाँ ए, इसको हम लोग बी कहेंगे, इसको क्यू और इसको आर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे आर कहते हैं, ठीक ना। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर क्या होता है? बचपन में पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है, इन दोनों को गुना कर लो, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस में क्या? शेष होता है, ये होता है। अब इसी शब्द को अगर हम यहाँ फिट कर दें, किसको? ये भाज्य के स्थान पर लिख दें क्या चीज? ए, भाजक के स्थान पर बी, उधर क्यू, गुने ने प्लस में क्या चीज? आर। तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है हमारा क्या चीज? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन। अब एक बात बताओ, यहाँ समझने वाला बात है, एगो ऑब्जेक्टिव बड़ा खतरनाक छुपा रहता है यहाँ पर। ध्यान से देखो, हम भाग देते हैं, इसमें 2-4 वैरायटी से भाग होगी। जैसे मान लो कि हम 5 लिख दिए, 20 में भाग दे रहे, 20 में कितने से भाग दे रहे? 5 से, ठीक है। और 5 में एक बार हम भाग देते हैं 16 में भाग दे देते हैं, और एक बार भाग दे देते हैं ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें अगर भाग देंगे तो 5 से 4 बार में कट गया, कट गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। शेषफल कितना आया? 0। इसमें भाग दोगे 5 तिहाई, शेष कितना बचा? 1। इसमें 5 चौके, शेष कितना बचा? सही है, शेष 4 बचा। इसको मिटा देते हैं, इससे 2 टाइप के हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कहेंगे कोई भी संख्या उठा लो, जैसे 5 ही ले लो यहाँ से, और हम 20 में ही भाग देते हैं, 5 तिया 15, शेषफल कितना आएगा? ये तो खत्म,
ठीक है। इसमें कुछ भाग गलत है और कुछ भाग क्या है, सही है ना। एक चीज और कर लेते हैं। ध्यान से सोचो, भाग इसमें कुछ गलत है कुछ सही है। क्यों गलत है क्यों सही है, यही चीज। ये भाग बताओ सही है कि गलत है? सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये बता, ये बता सकता है क्यों गलत है? कुछ बताओ। ये गलत है, ठीक है, क्यों गलत है? 5 में 20 आता है ना। ये तो नहीं लिखा रहता है कि 5 के घात में 5 के पहाड़ा में 20 आता है। कहीं ये नियम नहीं है। ध्यान से सुनो, यहाँ शेषफल का खेला होता है। जब आप भाग देते हैं ना तो शेषफल जो है या तो कट जाता है। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शेषफल जो बचा है ना वो 5 जो इसके बराबर है। ये जो शेष है वो शेष इस भाजक के क्या है, बराबर। शेष कभी भी भाजक के बराबर नहीं होना चाहिए, तब न सही होगा। है ये तो बराबर ना गया। तो शेष जो होती है वो कभी भी, शेष को अपना क्या कहते हैं, आर। इसको क्या कहते हैं, बी। क्या कहते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो, इसको आर कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, आर। बी और आर। शेष जो है यहाँ के कंडीशन से, यहाँ के कंडीशन में शेष बराबर हो गया, इसलिए ये हमारा भाग क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ शेष देखोगे आर 0 है ना, जो 20 से आर बराबर यहाँ पर क्या आ गया है, 0। आर बराबर क्या आ गया, 0। अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ आर जो है वो बड़ा हो गया है किससे, 20 से बड़ा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत। ये सही हो गया, ये दोनों क्या हो गया, गलत। यहाँ क्या है बताओ, यहाँ आर जो है छोटा हो गया किससे, 20 से, इसलिए ये मेरा भाग भी क्या है, सही। अब 4 कंडीशन है, ध्यान से सोचो। गलत है सबको पता है, ये भी गलत है, ई और ई दोनों क्या है, सही है। ये सही इसलिए है कि शेषफल 0 आ गया। ये सही इसलिए है कि शेषफल 4 है, मतलब इससे ये क्या है, छोटा है। मतलब कि वो अगर शेष जो होगा ना, शेषफल जो आर होगा वो तो या 0 आ जाए या क्या आ जाए, 0। समझ रहा है, या शेष जो है आर जो है वो बी के बराबर हो सकता है, बी के बराबर नहीं होगा, यानी कि आर कभी भी बी के बराबर नहीं होगा। क्या आर बी से बड़ा होगा, यहाँ बड़ा होगा, ये भी नहीं हो सकता है। आर बी से क्या होगा, छोटा। आर बी से क्या होगा, छोटा। बात समझ गया। शेषफल यदि आप भाग देते हैं तो या तो कट जाता है और शेषफल हमेशा के लिए क्या आ जाता है, या शेषफल जो होती है उस भाजक के बराबर नहीं होगा, बराबर होगा क्या, ये दोनों कभी बराबर होगा, गलत नहीं हो जाता है, बराबर भी नहीं होगा। मतलब हमेशा इस 20 से यहाँ पर क्या होना चाहिए, छोटा। दो बात, या तो 0 या 20 से छोटा, समझा। अब इन दोनों को मर्ज करके एगो पॉइंट लिखी जाती है, कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। रिमाइंडर जो है वो या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा,
बराबर होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, शेषफल 0 के बराबर होगा। शेषफल किसके बराबर होगा? ठीक है, या शेषफल जो है 0 से क्या बड़ा नहीं होगा? क्या ये शेषफल 0 से बड़ा नहीं है? 0 से बड़ा एक छोट, ये दोनों खत्म है ना है। शेषफल 0 से क्या है? बड़ा, या तो 0 या 0 से शेषफल 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि 0 से r क्या हो सकता है? बड़ा। दोनों बात सेट हो गया, हुआ ना? ये समझ में आ रहा है? बराबर का मतलब शेषफल 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ है कौन? r, ऐसा भी हो सकता है ना? लेकिन समझ आ रहा है, शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा बताओ? b से। हमेशा इससे शेषफल क्या होगा? छोटा। देखो, बराबर हो सकता है? नहीं। बड़ा हो सकता है? नहीं। बराबर और बड़ा नहीं हो सकता है, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा r छोटा होगा केकरा से? b से। ये कंडीशन बन गया, ये ऑब्जेक्टिव है। देख लिया इसको? अब यहाँ इसको हम लोग लिखते हैं, जहां शेषफल जो होगा वो 0 के बड़ा या 0 से बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा क्या होगा? छोटा। समझ गया? क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसे करके, चारों ऑप्शन ऐसे ही दे देगा लेकर के। एक ऑप्शन दे देगा ऐसे, एक ऑप्शन देगा ऐसे, एक ऐसे दे देगा, और एगो तो सही देगा ही ना। बोलो, ए बी सी डी कौन ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। समझ में आया? इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब देखो पीछे में, देखो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये बातें आपको भी याद रखना है, ठीक है? अब आगे की कहानी इसमें क्या है कि एचसीएफ जो निकलता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग बनाएंगे, किस मेथड से, इसी तरीका से हम लोग आगे की ओर बढ़ते चल जाएंगे और बनाते रहेंगे, है ना? बड़ा अच्छा है, इसको नोट कर लो तो। लिख लिया? हो गया लिखल? अब क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक है? कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। हो गया लिखल? लिखा ना? चलो बोर्ड देखो। हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं ना? क्या पढ़ रहे हैं बताओ? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ये आपके बुक्स की है। क्वेश्चन चालू करते हैं। जैसे मान लो बहुत आसान सा क्वेश्चन, कहेंगे 12 और 18, पहले सीखो इनका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? आप क्या कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। इन दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या है ना, उसको क्या मानना है बताओ? ए। क्या मानना है? और जो सबसे छोटी है बी, बड़ी को, छोटी को, समझ गया? बड़ी को क्या मानेंगे? ए। तो यहाँ लिखना होगा ये भाषा में, माना कि एक सेकेंड रुको, माना
कि देखो ध्यान से देखते रहो। क्या लिखेंगे? माना कि सॉल्व कर रहे हैं, देखो माना कि a बराबर कितना तथा b बराबर 12 है, इतना लिख सकते हैं। जैसे ये लिखोगे ना तब यहाँ नियम लागू करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या चीज? इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या है इसका रूल? इसका रूल है a बराबर, समझ लो बढ़िया से, BQ प्लस R। सीखना है, ये बनाने के लिए देंगे, ठीक। पहले समझ लो, आराम से समझ लो, धरफराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन है, सीखो, खाली देखते रहो आराम से, बस इतना ही समझना, उसके बाद सबको आता ही है। सबसे बड़ी संख्या को a, सबसे छोटी को b लिख दिए। माना कि a बराबर इतना और b बराबर 12। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर फॉर्मूला क्या होती है? BQ प्लस R। जहां एक बार बताओ R की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 से छोटा होगा, बराबर। लेकिन b से हमेशा क्या होगा? छोटा। चलो आगे देखते हैं। ये लिखो भाई, नहीं लिखो, यहाँ लिखने की कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ इसको बिछाते हैं। a के स्थान पर हम किसको रखेंगे? 18 को। b के स्थान पर 12। अब q और r लिखना है ना। एक काम करना बच्चों, ध्यान से देखो, काहे परेशान होगा, इसका एचसीएफ निकाल लो। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया बताए ना, ऐसे वाला नहीं बताए, घेरम घेर वाला। यहाँ से एक नया चीज सीखोगे। क्या बार में लगेगा? एक बार में। कितना आएगा शेष? 0, ठीक है। 6 आया। अब इस 12 को यहाँ लिखोगे ना, क्या बार में लगेगा? 2 बार। रिमाइंडर का टर्म 30। एक बात बताओ, कोई सबसे अंतिम भाजक का नाम क्या है? अच्छा ये क्या है? भाज। ये क्या है? ये भागफल। ये भाजक है, ये भागफल है, ये भाज्य है, और ये क्या है? शेष। इसके लिए ये शेष। लेकिन इसके लिए बताओ, इस ग्रुप के लिए ये क्या है? इसके लिए ये क्या है? कहोगे ये बीच वाला है ना, भाज है। क्या है? अच्छा ये क्या है? भाजक। ये क्या है? भागफल। ये क्या है? तो 2 बार भाजक आ गया, एक बार ये भी भाजक, एक बार ये भी भाजक। क्या भाजक हुआ? सबसे अंतिम भाजक का नाम बोलो। अच्छा भागफल भी 2 बार आया, 1 2। बात समझ रहा है? क्वेश्चन ऐसा हम लेकर आएंगे, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन होती है। सबसे अंतिम भाजक 6 है। अब यहाँ हम थोड़ा समझाना की चाहते हैं, पहले ये वाला बात हम बताते हैं। ध्यान से देखो, कि कुछ बातें था, खाली समझाना था। अब इसका एचसीएफ जैसे हम रफ में निकाल लेंगे। कहाँ निकालेंगे बता रहे? रफ में। रफ में निकाल लेना। ये रफ है, रफ कर रहे हैं। एक बार में लगेगा 12, घटाओगे कितना आएगा? यहाँ से फिर ये वाला उतारेगा ना, 2 बार में चल जाएगा, कट्टम फट्टी खत्म। अब बनाओ, यहाँ बिछाना है। क्या बेर आपने भाग दिए? 1 बार 2 बार, बस 2 बेर भाग दिए। अच्छा पहले बार जब भाग दिए तो हम इसको चेक करना है। जैसे कैसे लिखेंगे? 12 गुने 1, अब प्लस में कितना नहीं लिखते हैं, 12 गुने क्या लिखेंगे? 1, अब प्लस में कितना? समझा? हाँ 12 गुने 1 प्लस में। अब दूसरा स्टेप में देखो, 12 यहाँ लिखेंगे ना, 12 फिर क्या लिखेंगे? 6 गुना 2, 6 गुना अब प्लस में 6 गुना 2 प्लस में क्या चीज? जब अंतिम शेष 0 हो जाए तो अंतिम भाजक ही हमारा क्या कहलाता है?
HCF। समझ गया? अंतिम भाजक कितना है? 6। तो HCF क्या आ गया बताओ? 6। कितना आ गया? एगो नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आरो बताते। और देखो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना सब। चालीस और 24 ले लिए, ठीक है। सीखो, पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे ना। तो माना कि A किसको मानेंगे बता, तथा B किसको मानेंगे? B बराबर 24 है, मान लिए। A मान लिए हैं 40 को, B मान लिए किसको? अब क्या लिखेंगे? इसीलिए यूक्लिड विभाजन क्या एल्गोरिथ्म से, ठीक है। इतना लिख सकते हो? लिखो मत, पहले समझ लो 36 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 36 क्वेश्चन, इसलिए पहले सीख लो। बनाना तो तुम ही लोग का है सब, ठीक। और बुक में है अलग, वो अपना बनाना है, इसलिए पहले सीखो, उसके बाद कुछ करना। क्या है रूल? A बराबर BQ प्लस, यही ना है। अच्छा, A के स्थान पर क्या लिखेंगे? B के स्थान पर। अब अपना उधर रफ कर ले, चलो रफ कर लेते हैं, ध्यान से देखो, इधर रफ करते हैं। चौबीस और बोलो कै बार में लगेगा? घटाओगे कितना होगा? 10 में से 4 6, 3 में से 2 1, ठीक है। अब यहां से क्या उतारेंगे? ये उतारेंगे ना। अब एक बार में 8 आया, ये तो खत्म। अब फिर इसको घेर देंगे, अब क्या उतारेंगे? 16। अब बोलो क्या बार में? खत्म। क्या बार भाग दिया? एक बार, 2 बार, 3 स्टेप वहां लिखाएगा। पहला स्टेप फर्स्ट गुने लास्ट, ऐसे ना। इन दोनों को गुना करो, इसको जोड़ दो तो ये मिल जाएगा, 40 मिलेगा, नहीं मिलेगा? 24 गुने क्या लिखेंगे बताओ? प्लस में बोलो 24 गुने 1 प्लस में 16। देखो इसको लिखना, देख लो एक बार, बस याद हो जाएगा। पहला स्टेप देखा। दूसरा में देखो, दूसरा तो हमारा ये वाला ग्रुप है ना। क्या लिखोगे? 24 बराबर 16 गुना 1 प्लस में बता 8, हो गया। नेक्स्ट 16 देखो, क्या लिखोगे? 8 गुने 2 प्लस में बोलो। तो अंतिम भाजक क्या है? और अंतिम भाजक ही हमारा क्या कहलाता है? HCF। तो बोलो HCF क्या आ गया? 8 ना। HCF कितना आ गया? यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझा? एक और बताएं। सीख लो। 125 और 200, 135 और 225 का, ये शायद तुम्हारे बुक्स की है। ध्यान से सुनो, कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं ना। बोलो क्या लिखेंगे? बोलो माना कि क्या A बराबर और B बराबर, बोलो बच्चों है। सबसे छोटा कौन है?
135, ये 135 है। 135 इसको बड़ा, ये बड़ा है तो इसको भी ए मान लो, और इसको मान लो क्या चाहिए, मान लिए ना। अब रूल लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, इसीलिए यूक्लिड विभाजन क्या एल्गोरिथ्म से या प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस, सही है। अच्छा बताओ, ए के स्थान पर क्या लिखोगे, कहोगे 200। अच्छा बी के स्थान पर, अब फिर हम लोग रफ करेंगे ना। चलो रफ कर लेते हैं। किसी का दिमाग सेट करता है तो यही जगह से वो बना लेगा, नहीं तो हम पहले कहते आराम से बनाओ, सीखो। 135 इधर लिखेंगे, अब बीच में लिखेंगे 200। चलो बनाते हैं। क्या बार में भाग लगेगा, एक बार में। देखो 13 दूनी 26, 22 से ज्यादा होता है, एक ही बार में लगा। 135 माइनस करो 0, 12 में से 3 घटेगा 9, ये तो खत्म। अब यहाँ पर उतारेंगे किसको, 135 को। क्या बार में, 9 दूनी 18, 180 ज्यादा होता है तो एक बार में कितना होगा बताओ, 45। अभी 90 उतरेगा ना, 45 दूनी खत्म। समझ में आया? क्या स्टेप, एक, ये दूसरा भाग ना, ये पहला है, ये दूसरा स्टेप है, और ये तीसरा है। 3 स्टेप ये खुद का। इसको पहला स्टेप में क्या करेंगे, 135 गुना, अब प्लस में 135 गुना 1 प्लस में 90। समझ रहा है, सीखो। दूसरा स्टेप देखो, 135 बराबर क्या लिखोगे, 90 गुने 1, 90 गुने 1, अब प्लस में बताओ 45। ठीक है। थर्ड स्टेप देखो, 90 बराबर 45 गुने 2, 45 गुने 2, अब प्लस में बताओ। अंतिम भाजक क्या है बताओ, एचसीएफ हमारा कितना आ गया, क्या इतना तक अब समझ में आया? सब समझ गया? अब लिखना अभी किसी को नहीं है, अब सवाल हम लोग चालू करते हैं। हम जो कल बताए ना जितना टाइप का, उन सारे टाइप को ये भी है, इसमें कुछ भाषाएं वाला है, क्वेश्चन पूछेगा, आएगा क्वेश्चन में। सबसे अंतिम किसी विभाजन प्रक्रिया में सबसे अंतिम भाजक क्या कहलाता है बताओ? अभी जो बना रहा था, बनाया ना, सबसे अंतिम भाजक यही ना, ये क्या कहलाता है, HCF। इस बात की याद रखना है ना। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन पता नहीं भाग्य और भविष्य में क्या होगा। अब हम लोग शुरू करें, चलो अपना कॉपी और कलम निकाल लो। आज देखो ये पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, सवाल था 2 सवाल, 3 सवाल हो गया, लेकिन आज से हमारा ये पहला सवाल चालू होगा, और बनाना स्टार्ट कर लो। चलो आंसर देना है, कोई बात नहीं, सवाल नहीं उतारो, बना के जैसे भी है आंसर दो केवल। समझ आया? बनाएगा तब ना आंसर निकलेगा। छह एक्स और 9x का HCF क्या होगा? देखो कैसे, तो 6x को लिखोगे 2 तिहाई 6, एगो x है ना, 9x को लिखोगे 3 गुने 3 गुने x। दोनों में क्या मिलता है, तो दोनों में क्या मिलता है, 3 मिलता है, और एगो x। जो मिलता है वही हम लोग कॉमन लेते हैं, एक 3 मिला और एक x मिला। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही होगा। समझ में आया?
इसको जानबूझ के आंसर लिखा है, नहीं तो सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलाया गया, ठीक ना। नेक्स्ट, चलो सॉल्व करो। सब विद्यार्थी अपना कॉपी कलम निकालो और बनाओ। देखो लिखा है 12a², तो 12 को लिखोगे 2 6 3, 2 दूनी 4, 3 आई 12, ये दुगुन है 18 में ए क्यूब लगाओगे, 18 को 2 नमा 9, 3 3 9 दूनी 18, ये 3, ठीक है। अब कॉमन देखोगे तो दोनों में 2 मिला, दोनों में एगो 3 भी मिल गया, ये भी मिला है, तो एगो 2 लिखेंगे, एगो 3 लिखेंगे। अभी दोनों में से जो मिलता है छोटा पावर ना, छोटा पावर कितना है, a²। अब बोलो कितना आ गया, 6a²। क्या आ गया, 6a²। समझ गया। हाँ 10 गो सवाल अलजेब्रा वाला है इस टाइप का, बनाया। कौन सा होगा, चलो बनाते हैं, हम तो सब बना दे। 8 को लिखोगे 2 गुने, अच्छा पावर के रूप में भी लिख, देखो 8 को तोड़ोगे क्या गो 2 आएगा, 3 गो आएगा ना, 2 के पावर, और x 2 गो और y 1 गो, ठीक है। अच्छा 16xy² पावर और 2 गो। अब ये बात बताओ, मिलता तो दोनों में 2 है ना, लेकिन इसका छोटा पावर कितना है, 2 के पावर 3। अच्छा x भी मिलता है, छोटा पावर कितना, अच्छा y भी मिलता है ना, इसका छोटा पावर कितना है, 1 ना। अब ये कितना होगा, 2 को 3 बार गुना करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 1 x और 1 y, 8xy कहाँ है, यहाँ, ठीक है। समझ में आया, ये लो ऑब्जेक्टिव पूछता है, बनाए। m²n, 5 को क्या लिखेंगे, 3 5 m² गुने n, ठीक है। अच्छा 20 को क्या लिखेंगे, 20 m और n² को, तो 20 को क्या लिखेंगे, तो 2 के पावर, देखो 20 को तोड़ लो, आता है तोड़े ले, 2 दहाए 20 होता है तो 10 पड़ता है, ठीक है। क्या को 2 आया है, तो 2 के पावर 2, 5 क्या को आया है, आज m एगो है, n² है, ठीक है। हाँ अब एक बात बताओ, कॉमन मिलाओ, तो कॉमन में 2 मिलता है नहीं, 5 मिला, 5 लिख लो यहाँ। अच्छा m में देखो, m में यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, m एगो आएगा छोटका वाला, n में छोटा वाला भी एगो है, तो बोलो कितने आ गया, 5m और n, 5mn, ठीक है। चलो बनाओ, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। मुझे दास बना कर रख ले भगवान, बना बढ़िया बढ़िया सवाल है। ए चलो x+3, ये तो बेचारा ये आएगा भी तो x+3 है ना। अच्छा अगला देखो, 2 × x+3,
इसको लिखोगे 2 गुने x प्लस 3, ठीक है। क्या मिलता है दोनों में, कहो। यही मिला, तो हमारा आंसर आ गया x प्लस 3। बनाओ फटाफट। 14a³ को तोड़ोगे तो 2 सते 14। ए 3 बापूत है, बी एगो है, ठीक है। अच्छा 21 को क्या लिखोगे, 21 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। 21 को लिखोगे 3 सते ए 2 और बी भी 2 है। क्या मिलता है दोनों में, तो 7 मिलता है। दोनों में क्या मिलता है, 7। 7 लिखो। अच्छा ए में भी मिलता है लेकिन छोटा पावर कितना है, बी भी मिलता है लेकिन छोटा पावर, लो 7a स्क्वायर बी। 7a स्क्वायर बी कौन सा ऑप्शन होगा, नौ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तोड़ोगे तो 3 का पावर 2 होगा ना, 3 तिया 9। एक्स क्या होगा 2 गो, वाई क्या होगा 2 गो। अच्छा 27 एक्स वाई क्यूब है। 27 को क्या लिखोगे, 3 तिया 9 तिया 27। 3 को 3 आएगा, 3 का पावर 3। एक्स 1 है, वाई 3 है। अच्छा दोनों में मिलता न है 3, छोटा पावर कॉमन आएगा। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर, जो छोटा पावर है वही ना आएगा। कितने आएगा बताओ, 3 की पावर 2। अच्छा एक्स भी मिलता है ना, इसमें 2 है, यहाँ पर 1 है, कौन आएगा 1 वाला। अच्छा ये y वाला भी मिलता है, छोटा पावर y स्क्वायर वाला। तो आपका आंसर आ गया 3 तिया 9 एक्स वाई स्क्वायर। देखो 9 एक्स वाई स्क्वायर ये वाला है। सोलह को लिखोगे, 16 को 2 के पावर कितना 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। अच्छा पी स्क्वायर गुने क्यूब स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 24 को बताओ पी क्यूब स्क्वायर, 24 की क्या लिखोगे बताओ। 24 को तोड़ लो, तोड़े लाता है ना, 2 12 2 6 2 3, क्या बार 2 आया है, 2 के पावर 3, 3 एक बार पी और 2 बार क्यू। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से, सी स्क्वायर किधर, ये वाला। अच्छा यहाँ से ना, अब ठीक हो गया। चलो मिला, 2 मिलता है ना, दो मिल गया। अब इसका छोटा पावर देखो, 3 की 4, 2 के पावर 3 आ गया, 3 नहीं ना दोनों छोड़ दो, पी मिल गया। ये 2 और 1, एगो पी आएगा ना कॉमन। अच्छा ये 1 है, ये भी मिला ना, तो छोटा पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यही ना आएगा क्यूब 1। अब गुना करो, ये कितना होगा 8, 1 पी और 1 8 पी क्यूब, इधर है ये। बताओ फटाफट मौखिक के,
दोनों में ए माइनस बी एन है, ए माइनस बी। अब बोलो 10x² y को लिखेंगे 2 गुने 5 गुने x² गुने y, ठीक है। अच्छा 15xy² को लिखेंगे 3 पचे 15, x 1 y 2, मिलता क्या है दोनों में 5। अच्छा 5 लिखो, x मिलता है 1, यहाँ पर 2, बता 1 आएगा ना, y में 2 गो एगो क्या गो, आंसर आ गया 5x और y, ये ऑप्शन। अब एक टाइप खत्म हुआ एलजेब्रा वाला, अब यहाँ से नया टाइप चालू होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ऐसे भाग देकर जो बनाते हैं उस टाइप का सवाल, ये वाला समझ गया। अभी सारे सवाल तुम लोगों के लिए होमवर्क में भी है, बना के लाओगे है ना, हम अभी बनाते हैं। बनाया अभी, बनाएगा सब, टाइम लग जाएगा सब। कौन विधि है, देखो 108 को बीच में रखोगे, 72 को इधर रखोगे ना, क्या बार में लगेगा बताओ, एक बार में लगेगा 72, घटाओगे कितना आएगा 36, हाँ इस 72 को यहाँ भेज दो, 36 दूनी, अंतिम भाजक कितना, एचसीएफ कितना आ गया। अच्छा इसमें भागफल बताओ कौन कौन है, 1 2, कितने भागफल है, कितने भाजक है, ठीक है। अंतिम भाजक 36, ये इसलिए कर रहे हैं, इस टाइप का सवाल इसमें है ताकि तुरंत बता देगा आंसर, ठीक है। आंसर है तो कौन सा आंसर सही हुआ, 36। किताब का सवाल है ना, अब किताब वाला ही होगा इसके बाद, निकाला था ने, चलो एक बार हम भी निकाल लेते हैं, 135 और 225, 13 दूनी 26 ज्यादा हो जाता है तो एक बार में 0 9 आएगा। अब इसको ऐसे घेरो, 135 को लिख देते हैं, अब बोलो एक बार में माइनस करोगे कितना आएगा 45 आएगा। अब ये 90 उतरेगा, 45 दूनी, लो अंतिम भाजक ही हमारा एचसीएफ होता, ठीक है। 15 तक, अच्छा ठीक। देखो वो आ गया ना क्वेश्चन, दीर्घ विभाजन विधि में अभी जो आप भाग दे रहे हैं इस टाइप में एचसीएफ किसके बराबर होता है बताओ, क्या वो भागफल होता है, अंतिम शेष की अंतिम भाजक, देख लो बढ़िया से, ये अंतिम भाजक है ना हुआ, ये अंतिम भाजक है, और लास्ट का जो भाजक बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, तो भाषा टाइप से लिख दिया ना, कौन सा आंसर सही होगा, देख लिया रे। समझ में आ रहा है, खाली बैठ के टुकुर टुकुर देखबे करता है, बना लेगा, बनाए अब एक बार में 14 में से 6 8, 13 में से 9 4, 48 हुआ ना, 96, 2 बार में लग जाएगा क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन और आज करवा देते और कल करवा, हाँ भाषा वाला आ गया, बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ो इसको।
दीर्घ विभाजन विधि में शेष 0 आ जाए न, बढ़िया बात है, सबसे लास्ट में 0 आ जाए तो उस समय का जो भाजक क्या कहलाता है? आराम से देख सकते हो, शेष 0 आ जाए, 0 हुआ तो समय का जो भाजक है, ये भाजक ही हमारा क्या कहलाता है? ये न होगा। और भी क्वेश्चन है, समझ गया? और भी देखोगे, जैसे ये वाला है, ये है, ये है, बहुत सारा क्वेश्चन है। कल और करवाएंगे, देख लो कौन कौन क्वेश्चन है। सब बना लेना होमवर्क में, देख लो ध्यान से, आज चढ़ जाएगा ये सब। ये जो निकल रहा है ये सब तक दिखाई देगा लास्ट में। ठीक है, इतना सवाल है, 36 तक है, हमने 15 तक किए और तू 16 तक करेगा। कितना बच गया रे? 36 में से 15 घटा दो, 21 बचता है। 21 सवाल सब बना लेना, बना लेगा ना? देख लो, देख लिया ना सब? ये सारे सवाल तुम्हें उस समय दिखाई देगा, समझ गया? सोलह तक हो, अच्छा 15 तक हो गया ना? 16, 17, 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, ये सारे क्वेश्चन सब बना लेना, ठीक है? देख लेना बढ़िया से।